हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की भर्ती अभी चल रही है और उसमें एक अनफिटनेस सर्टिफिकेट देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि ये कैंडिडेट को किस तरीके से नौकनी, जो कि कभी उनको जानकारी नहीं थी इस बात की, इसके लिए कभी सोचा भी नहीं कि मुझे नौकनी का प्रॉब्लम भी हो सकता है, इंटरमिलियर डिस्टेंस मोर देन 5 सेंटीमीटर्स कि आईएमडी क्या है, यहाँ वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे। आपको कई बार क्या होता है कि आप सिर्फ जो नी टू नी टच होता है उसी को देख के आप लोग आइडिया लगा लेते हैं कि मेरा तो नी टच नहीं होता है, इसका मतलब मेरा तो नी नॉर्मल है। लेकिन जब नी टच नहीं होता है उसके बावजूद भी कैसे नॉकनी हो जाता है वही इस वीडियो में आपको बताएंगे। और एक नॉर्मल सा पॉइंट था जिसको कि 10 दिन यदि ये एक्सरसाइज कर लेते तो ये फिट हो जाते, कि बहुत ज़्यादा गैप नहीं था इनका, 6-7 सेंटीमीटर होगा और 5 से कम होना चाहिए, 5 तक फिट हो जाएगा। वो इंटरमिलियर डिस्टेंस कहाँ से मेजर होता है वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक भर्ती का अनफिटनेस सर्टिफिकेट है। आप देख सकते हैं अनफिट कर दिया गया, किस आधार पर? नॉकनी आईएमडी मोर देन 5 सेंटीमीटर। चलिए अब आपको दिखाते हैं। देखिए नॉर्मल नी कौन सा है। अब नौकनी बो लैग भी होता है। नौकनी कई बार क्या होता है कि गैप, कि मेरा तो गैप नी टू नी, ये नी टच हो रहा है। हम लोग क्या होता है कि जनरली इसी को नौकनी मानते हैं। ऐसा जो है वो भी नौकनी है। देखिए यहाँ पर ये आईएमडी और ये आईसीडी इंटरकॉन्डिलियर डिस्टेंस, तो ये एक स्पेसिफिक मेजरमेंट है उसका, उससे ज़्यादा या कम होता है आप वहाँ पर आप अनफिट हो जाते हैं। कैसे चेक होता है? एक्सरे इसका, सॉरी एक्सरे होगा इसका। एक्सरे में रेडियोलॉजिस्ट का रिपोर्ट आ गया तो उसके आधार पर जाहिर सी बात है कि अनफिट होना तय है, यदि रिपोर्ट में एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो। ये नॉर्मल नी आप देख रहे हैं। अब ऐसा ही आपको देखिए दूसरा दिखाते हैं कि ये नीज टुगेदर। यहाँ पर क्या होता है कि जब नज़दीक आते हैं नी तो ये इंटरकॉन्डिलियर डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, और ये कितना होना चाहिए? ये 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम घर पे नाप सकते हैं, कि घर पे भी आप नाप सकते हैं। बिल्कुल, आप पैर फैला कर बैठ जाइए, सामने की तरफ पैर रख लीजिए, उसके बाद या स्टैंडिंग पोजीशन में भी आप नाप सकते हैं। फीट टुगेदर में ये इंटर कॉन्डिलियर डिस्टेंस, कि जो कॉन्डाइल टू कॉन्डाइल जो है ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर भी बोन टू बोन डिस्टेंस, स्किन टू स्किन डिस्टेंस, ये सब चेक होता है जो एक्सरे होगा उसमें। तो देखिए दोस्तों, आपका भी कोई ऐसा पॉइंट है, आपको भी ऐसा ना हो जैसे ये हमने आपको अनफिटनेस सर्टिफिकेट दिखाया, इनका ये नॉर्मल सा पॉइंट था, इनको नहीं पता था कि इस तरीके से भी मैं अनफिट हो सकता हूँ। बहुत अच्छी तैयारी थी, मेरिट में आने के पूरे पूरे चांसेस थे, लेकिन अनफिट हो गए। और अनफिट भी इनको रेडियोलॉजिस्ट का रिपोर्ट के आधार पर अनफिट किया गया, यानी कि पूरी तरीके से मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करते हुए अनफिट किया गया है। अनफिट किया नहीं गया है यानी कि अनफिट हैं, तो उसमें री मेडिकल में जो गाइडलाइन फॉलो की जाती है वो पूरा फॉलो किया गया है। आईसीडी आईएमडी पूरा रेडियोलॉजिस्ट ने नाप के लिखा है, बोन टू बोन कितना होना चाहिए, स्किन टू स्किन कितना है, इनका होना कितना चाहिए, पूरा डिटेल रिपोर्ट दिया जाता है। और उसके आधार पर ये हमने देखा कि ये कैंडिडेट अनफिट हो गए। तो ऐसा आपके साथ ना हो, ऐसा आप भी भर्ती देख रहे हैं, यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, तो ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं कि इनकी जानकारी आपको तब होती है या तो आप मेडिकल में अनफिट हो गए, जैसे ये हमारे कैंडिडेट हैं। अब आने वाली भर्ती एसएससी जीडी की भी है इनकी, अब इनको जानकारी हो गई कि मेरा ये प्रॉब्लम है, किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करेंगे, एक्सरसाइज इनको बता दिया जाएगा, वो एक्सरसाइज करके ये फिट हो जाएंगे, एसएससी जीडी में फिट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेड कांस्टेबल का इनका सपना टूट गया एक छोटे से पॉइंट की वजह से। तो ये पॉइंट की जानकारी हमें उस समय होती है जब या तो हम पहले अपना चेकअप करवाते हैं या हम किसी मेडिकल में उपस्थित होते हैं और वहाँ पर हम अनफिट हो जाते हैं। तो आपको कौन सा चांस आपको देखिए लेना है? आपको मेडिकल करवा के उसमें अनफिट होके अपने मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी करनी है, या आपको पहले चेकअप करवाना चाहिए? ये आप खुद समझदार हैं। बेहतर यही है कि पहले अपना चेकअप करवाया जाए ताकि कोई पॉइंट है उसकी हमें जानकारी हो जाए, और जानकारी हो जाती है
तो उसके बाद हम उसका सावधानी बरत सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं, एक्सरसाइज से ठीक होने वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं, या यदि कोई ऐसा पॉइंट है कि उसके साथ हम भर्ती नहीं हो सकते तो हम वो रास्ता छोड़कर हम सिविल जॉब की तैयारी करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हुआ है किस तरीके से जनरल फिजिकल चेकअप, आई स्पेशलिस्ट के द्वारा आईज का चेकअप, ईएनटी स्पेशलिस्ट द्वारा ईएनटी चेकअप, कान की सफाई, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड, यूरिन, कंप्लीट डायग्नोसिस आपका अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन पूरा काम किया जाता है। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।